नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस दे चुके हैं 2 दिनों पहले। कयास लगाया जा रहा था कि वह राजनीति में आएंगे, पर उनका राजनीतिक रिश्तेदारी बहुत ही पुराना है। उनका राजनीतिक इतिहास अगर खंगालेंगे तो आज से ठीक 11 साल पहले अभी जाएंगे तो 2009 लोकसभा में वह बीजेपी से चुनावी टिकट लेते हुए नजर आ रहे थे। बेगूसराय से चुनाव लड़ने का अंदेशा जताया जा रहा था, मगर कहा जा रहा है कि मामला नहीं जमा और उस वक्त वह सर्विस में ही रह गए और फिर 7-8 साल बाद जाकर डीजीपी बनते हैं और उनकी मुखरता लोगों के सामने आती है। वैसे बिहार के नए डीजीपी बता देते हैं बन गए हैं एसके सिंघल, जो 1988 बैच के थे। उसके बाद फिर गुप्तेश्वर पांडे पर अभी बात करना चाहेंगे। उनके कयास लगाया जा रहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, मगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यह कहते हुए नजर आए कि इन सभी कयास बेकार हैं, मगर वह अभी भी पूरे पत्ते खोलने से हिचक रहे हैं, या कहें कि पूरे पत्ते वह खोलना नहीं चाहते हैं। पहले बीजेपी से उनकी करीबी, फिर नीतीश कुमार से उनकी करीबी, और नीतीश कुमार के लिए जिस प्रकार से वह बेबाकी से कई बातें बोल जाते हैं उनकी तारीफ में, वह एक डीजीपी को नेता के तौर पर उसी वक्त तैयार करता हुआ शुरू हो गया था। वैसे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शुरू से ही चर्चाओं में रहे हैं, चाहे वह बेगूसराय में एसपी के तौर पे काम करते रहें या कोई भी और भी जिलों में। उनकी एक छवि जो बनी वह बेबाक बोल की और एक प्रकार से एक नेता का भी इमेज बनते गया। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी धीरे धीरे बिहार में पॉपुलर होते गए और एक दिन बिहार के डीजीपी बने तो उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं वह दबी हुई थी और अब वह निकल कर आई, और निकल कर आई भी तो ऐसी सुशांत केस में हम सभी ने देखा कि वह किस प्रकार से नेशनल टीवी पर छा गए और देश विदेशों में उनके नाम की चर्चा होने लगी। फिर उसके बाद फिर वह वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस दे करके फिर एक चर्चा में बने रहने का एक प्रकार से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां तेज कर दी कि अभी गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा में उतर सकते हैं। मगर यह बता दें कि एक लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर होने वाला है, वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए, तो वहाँ पर भी उनकी दावेदारी का कयास लगाया जा रहा है, मगर अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगा है, इसलिए लोग संशय में हैं। वैसे बता दें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उसके बाद से लगभग 30 से ज़्यादा सालों तक पुलिस में उनकी सेवा है, और वह इसे जब भी मीडिया से बात करते हैं और जब भी किसी चीज़ से बात करते हैं तो वह जुड़ाने लगते हैं कि हमने कहां से शुरू किया था, खाली पैर चलने से लेकर के अभी डीजीपी तक का सफ़र। यह भी एक बड़ी बात है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वह उतना बेहतर नहीं रहा है, उतनी एडुकेशन को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के उतनी पढ़ाई लिखाई में नहीं थे। उनका कहना था कि हम अपने घर से पहले व्यक्ति हैं जो स्कूल तक के दरवाजे तक गए हैं। तो समझ सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे किन परिस्थितियों में रहकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई किए होंगे, और वो किस तरह से बेबाकी से जब बोलते हैं तो वह अधिकारी से ज़्यादा एक नेता के रूप में लोगों के मन में भी एक छा से गए हैं। और गुप्तेश्वर पांडे को कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर फिलहाल यही कहा जा सकता है गुप्तेश्वर पांडे जैसे बेबाक बोल अधिकारी बहुत ही कम मिले हैं, और अधिकारी इस प्रकार से प्रवक्ता के तरह से बोलते हुए नजर नहीं आए। उन पर कई लोगों ने कटाक्ष भी किया कि वह एक अधिकारी नहीं है, वह एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भी बहुत सी बातें कही गई। गुप्तेश्वर पांडे बार बार मीडिया में आकर के अपनी जवाब को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को कह दिए कि नीतीश कुमार के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। तो ऐसी बातें एक प्रकार से फिर बहुत ही तेज़ी से गुप्तेश्वर पांडे ने अगले ही क्षण उन्होंने माफ़ी मांगने का भी काम किया। मगर गुप्तेश्वर पांडे अगर राजनीति में आते हैं तो क्या होगा? विपक्षियों के, जो नीतीश कुमार के विपक्ष हैं जो पार्टियां, वो साफ तौर पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। मगर गुप्तेश्वर पांडे अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कभी ट्विटर पे वो करेंगे, कभी फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, और उसके जरिए वह जनता के मन में एकदम से उतर चुके हैं, और जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी जब वह चुनाव में उतरेंगे तो ये देखा जा सकता है। कभी बक्सर से उनकी चुनाव लड़ने की संभावनाएं आ रही है, कभी बेगूसराय के लोग कह रहे हैं यहाँ से आकर विधायक बने, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है। और वह सबसे जो दिलचस्प बात है गुप्तेश्वर पांडे का कि वह जोड़ाते हुए नजर आते हैं मीडिया में कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। ये एक नेता का भी छवि दिखाता है। और एक रॉबिन हुड का गाना जो अभी डिलीट किया गया है सोशल साइटों से, उन्हीं पर चल रहा था, और उसको विवादों में लेकर भी गुप्तेश्वर पांडे का नाम आया, और वह मीडिया में आकर फिर से जवाब देते हुए नजर आते हैं गुप्तेश्वर पांडे की कई कहानियां हैं, कई दिलचस्प किस्से हैं, कई उनकी बेबाक छवि है। एक बार इसी 2020 को गांधी मैदान में
जब राज्यपाल झंडोत्तोलन कर रहे थे तो उस वक्त वो अपने पीछे से मोबाइल निकाल करके और सभी वीडियो कवरेज करने लगते हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिला है कि कोई राज्यपाल झंडा फहरा रहा हो और डीजीपी साहब खुद मोबाइल निकालें और वीडियो बना लें। तो यह गुप्तेश्वर पांडे की खूबी है या कमी है, यह सबकी अपनी अपनी समझ है, मगर उनकी एक बेबाक बोल और हलचल होता हुआ मनमस्त अंदाज सभी लोग इसे एक प्रकार से तौल रहे हैं और समझ रहे हैं। समझ तो उसी वक्त गए थे जब उन्होंने कई विवादित बयान देकर के नेताओं की तरह बोलना शुरू कर दिए थे टीवी चैनलों में आकर के, चाहे वह विकास दुबे इनकाउंटर हो या फिर सुशांत सिंह केस हो। तमाम चैनलों पर आकर उन्होंने अपनी एक इमेज बनाने, नेतागिरी का इमेज भी बनाने का काम किया है। तो अभी फिलहाल इतना ही कहेंगे। गुप्तेश्वर पांडे अगर राजनीति में आते हैं, मगर वह क्लियर रूप से साफ नहीं कर रहे हैं, मगर यह भी एक साफ है कि उनकी इच्छा, प्रबल इच्छा है राजनीति में आने की। तो इन तमाम खबरों में अभी बने रहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।